जब घर में दो घटनाएं घट रही हैं उस समय घर का वातावरण पूरा धार्मिक हो। एक तो घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार व्यक्ति है, उस समय पूरा घर का वातावरण धार्मिक हो जाए। ये जो 2-4 महीने का या 2-1 साल का हमारे घर में मेहमान है, कोई वृद्ध है, उसकी मृत्यु के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। रामायण का पाठ होता रहे, कीर्तन होता रहे, भगवत नाम चिंतन स्मरण, संत ब्राह्मणों का आगमन, ये सब होता रहे, ये उनकी मृत्यु के ऊपर 1000 गोदानों के बराबर हो जाएगा। एक ये, और एक दूसरा है कि घर में जब कोई गर्भिणी नारी है उस समय घर में कलह मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो रावण जैसी औलादों का जन्म हो जाएगा। रावण का मतलब क्या? जो रुलाता है उसे रावण कहते हैं, जो सबको मुक्ति करता है उसको राम कहते हैं। दोनों का तो राशि एक ही है लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। रावण मीन्स रुलाने वाला। ये ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि रावण की अम्मा लड़ाई करती थी महात्मा विश्ववा से, क्योंकि निशाचर पक्ष की थी, उसका नाम है केससी। इतनी झगड़ालू है। उस सोमाली निशाचर की बेटी है। ये तो संपदा हड़पने के लिए आई थी। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, वो लंबी कथा है, पद्म पुराण में आती है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स था, बहुत बड़ा था ये। विश्वश्रवा की संपदा, विश्वश्रवा की संपदा का हरण करने के लिए और इन निशाचरों ने एक योजना बनाई। उनकी बेटी थी, सोमाली की बेटी थी ये केससी। महात्मा यज्ञ के लिए जा रहा था और वो कर श्रृंगार पहुंच गई हुआ। मेरा वर्ण करो, मुझे स्वीकार करो, वो अपनी ऐसी भाषा। उसने कलह किया, उसने झगड़ा किया। उसका परिणाम यह था, एक इतने बड़े ऋषि के यहां राक्षस आ गया। घर में कोई गर्भिणी नारी है, भले ही वो पुत्र बधू है, कोई भी है, घर में कलह करोगे, झगड़ा करोगे तो होने वाली संतान के ऊपर इसका बहुत गलत असर जाएगा। घर में कोई गर्भिणी नारी है, कीर्तन हो, भंडारे हों, संत ब्राह्मण लोग आवें, ऐसे कोई शुभ काम हो, फिर देखिए आपके घर में कैसी अद्भुत संतान का जन्म होता है। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए आपके पास बहुत ही योग्यताएं, यदि उनको यूज में, उनको प्रयोग में लें तो। ये टोटली बातें हैं, ये यज्ञ के प्रभाव में कही गई है। उस घर में यज्ञ का धुआं हो, देखिए आनंद हो जाएगा, पूरे घर का वातावरण ही बदल जाएगा। सब उठ पटांग स्थिति, अलाय बलाय भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या आप बोलते रहते हैं, सब घर से निष्कासित हो जाएंगे। आपका घर देवालय बन जाएगा, देव मंदिर बन जाएगा, वसुधालय, धरती माता को रहने के लिए एक अनुपम स्थान बन जाएगा आपका घर। एक करें तो सही, अग्नि पुराण में यजन के ऊपर बहुत बड़ी बात कही, दीप ज्योति के ऊपर और सूर्य भगवान को अर्घ देने के ऊपर। और इस अग्नि पुराण में एक मुर्दे को आप उपले कंडे लकड़ियां देते हो, 100 कनस्तर यज्ञ में घी जलाने से भी ज्यादा महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में किया। समय भी ना हो तो भी किसी के अर्थी के साथ जाने का भारी महत्व है। उस पर 5 कंडे छोड़ने का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार के लिए आप शादी में नहीं जा पाते, यदि उठावनी में किसी की देहली पर बैठने के लिए जाते हैं, इसको लौकिक धर्म का इस ग्रंथ में। बहुत ऐंठू और अकड़ू आदमी के हम किसी के मरे गिरे में ही नहीं जाते। अरे भैया जाना चाहिए, हम किसी को जिंदा करके तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन लौकिक धर्म में यह बात बताई गई है, तो मैं देखकर सामने वाला संतुष्ट होता है। उसको एक पुण्य में, उसको एक धर्म में उसको जोड़ा गया है। तो ये जो एक सूक्ष्म जिन धर्मों का वर्णन किया है वह बड़े अद्भुत हैं, वह बड़े विशेष हैं। घड़ी का कांटा बहुत दूर निकल गया है। आज की बात को यहीं विराम, और आप सबको प्रणाम।